अब आप मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताओ कि भाई नेगेटिव जिन लोग, देखिए जिनके लिए गुड है बहुत अच्छी बात है, वो तो फिर अपना गोल्डन पीरियड देखेंगे, लेकिन जिनके लिए बैड है, ऐसे कौन से 2-3 उपाय हो सकते हैं, रेमेडीज हो सकती हैं जिससे कि नेगेटिव इम्पैक्ट राहु का ख़त्म किया जा सके? देखिए, सबसे बढ़िया जो उपाय होता है वो होता है डोनेशन। एक होता है डोनेशन, एक होता है मंत्र जाप, जी, है ना। मंत्र जाप कोई भी कर सकता है, जिसका खराब हो उसे डोनेशन करना ठीक चाहिए। है। तो जिसका अच्छा है उसको और अच्छा करना है, राहु का मंत्र जाप करिए, बहुत बढ़िया चीज़ है। भैरव साधना करिए, शिव मंदिर में दर्शन करें, क्योंकि राहु उन्हीं के काबू आते हैं। ठीक है। ठीक है। वैसे राहु की देवी माता सरस्वती है, लेकिन प्राइमरीली हमको भैरव जी और शिव जी को फोकस करना चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए, वो बचाएंगे। हालांकि बहुत लोग ये भी, उनका मानना ये भी है कि हमको हनुमान जी के पास जाना चाहिए। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड चॉइस। हनुमान जी के मंदिर दर्शन करना है, बहुत बढ़िया चीज़ है। हनुमान जी के मंदिर में आप प्रसाद चढ़ाते रहें, स्पेशली गुड़ चना, तो राहु का नेगेटिविटी कम हो जाती है। दूसरा, एक बहुत बढ़िया डोनेशन की मैं भी बात कर रहा था, डोनेशन की बात करनी है तो जो डोनेशन के जो राहु के आइटम्स होते हैं, राहु का आइटम क्या होता है? ब्लैक कलर का अम्ब्रेला, दैट इज़ राहु। बार्ली राहु होता है, कोकोनट राहु होता है। तो इन चीज़ों को डोनेट कर सकते हैं, इन चीज़ों को किसी को दे सकते हैं जी। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं लिविंग थिंग में बात करूं तो राहु किसको रिप्रेजेंट करता है? राहु रिप्रेजेंट करता है वो लोग जो हमारे लिए शरीर से मेहनत का काम करते हैं, स्पेशली क्लीनिंग का काम करते हैं। ओके, हाउस कीपिंग के जो लोग हैं, जो हाउस कीपिंग के लोग हैं, जो पब्लिक जब रोड साफ करते हैं, है ना, इन लोगों को बहुत प्यार से डील करना है। इन लोगों की आप जितनी ज़्यादा सेवा करेंगे, जितना प्यार से बात करेंगे, इनके लिए कुछ खाने के लिए अरेंज कर देंगे, मज़ा आ जाएगा। ओके। अब वो लोग जो दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में रहते हैं, ये उपाय जो मैं बता रहा हूँ ये उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो चीज़ यहाँ थोड़ा कम मिलती है। थोड़ा B क्लास C क्लास टाउन में थोड़ा अवेलेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं। मौका मिले तो हाथी की सेवा करें। अब दिल्ली एनसीआर मुंबई में हाथी मिलेगा नहीं। तो जो छोटे शहर हैं वहाँ पे अगर मौका मिले तो किसी हाथी को उसकी फेवरेट चीज़ गन्ना खिला दीजिए, अगर ये मौका मिले तो। बिल्कुल परमानेंट उपाय है राहु का, जिंदगी भर का। अगर राहु खराब है, हाथी को गन्ना खिलाते रहिए। और जिसका अच्छा है राहु, उसको भी खिलाना चाहिए, उसको भी खिला तो और अच्छा हो जाएगा, और अच्छा हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया चीज़ है। दूसरा, एक और सीक्रेट है इस राहु का जी। अगर राहु आपका बहुत खराब है तो आपको मरकरी को अच्छा रखना है। ओके। तो अगर आप देखें, अभी नवरात्रि भी आने वाले हैं जी। कन्या पूजन का बड़ा महत्व है, तो वो प्राइमरीली मरकरी से रिलेटेड है जी। राहु क्या कराता है? इंस्टेंट काम। मरकरी क्या है? बुद्धि। बुद्धि ठीक से काम नहीं करी तो जो इंस्टेंट किया वो गड़बड़ कर दिया। तो अब बुद्धि ठीक रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कन्याओं को खाना खिलाएं। साल में 2 बार नवरात्र आ रहे हैं, नवरात्रि के अलावा भी कन्याओं की सेवा हमारे यहाँ बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया, उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू करने वाली चीज़ें हैं। वो 9 दिन चैत्र नवरात्रि भी आ रहे हैं, उसके बाद वो आएंगे दिवाली के पहले, ठीक है। उनको वहाँ करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, ज़रूरी नहीं नवरात्र में, उसके अलावा भी। ये प्राइमरी। और जब हम पक्षियों को दाना देते हैं वो भी बुध को अच्छा करता है। ओके। क्योंकि जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स तो आकाश में ही उड़ती हैं और राहु तो खुद ही आकाश तत्व है। तो बर्ड्स को अगर आप कुछ ना कुछ देते रहे, अपने घर पे नहीं दें। आपने पिछले पॉडकास्ट में ये बताया था, घर पे पक्षी नहीं बुलाते जी। पक्षी इज मरकरी एंड राहु कनेक्टेड हैं दोनों। तो राहु को घर में कौन न्योता देता है? सही बात है। तो आप उनको बाहर, जहाँ उनके प्लेसेस बने हुए हैं, वहाँ जाके आप दाना डालें, रेगुलर कर दें इसको जी। बहुत बढ़िया रेमेडी है। और जब ये करते हैं रेमेडी तो खुद भी बहुत आनंद आता है, अंदर से सेटिस्फेक्शन आता है। बिल्कुल। कुछ ऐसे मिथ्स जो राहु को लेकर हों, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे, राहु को लेकर बहुत सारी बातें आती होंगी। सर हमने सुना है क्या राहु ऐसे ऐसे कहता है या ऐसे ऐसे करता है या इस चीज़ को करने से राहु खराब हो जाता है, कोई ऐसे मिथ हैं जो आप यहाँ पर बस्ट आउट करना चाहें? मैं राहु के बारे में एक बहुत छोटी सी चीज़ बताता हूँ जी। हम ये जानते हैं कि राहु प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा डेंजरस है जी, ये तय है, बिल्कुल सही है ये। लेकिन जितना ज़्यादा डेंजरस है उतना ही आसान है इसको साथ डील करना। सबसे जल्दी मानता है, सबसे प्यार से। आप किसी भी प्लैनेट, आप शनि का उपाय कर लीजिए, बहुत देर लगेगी रिजल्ट आने में, राहु इंस्टेंट रिजल्ट देता है। अच्छा। तो वो सबसे जल्दी आपका फ्रेंड बन जाता है,
सिर्फ 2 चीज़ें है, एक बुद्धि पे कंट्रोल रखना है, एक डिसिप्लिन, और एक जो अपन ने छोटे छोटे उपाय बताए, बस वो आप छोटे छोटे राहु के उपाय करते चलिए, डिसिप्लिन में आ जाइए। राहु से बढ़िया प्लैनेट नहीं है। रातों रात आपको राजा बना सकता है। यस, लेकिन वो रातों रात बनने वाले बहुत कम लोग होते हैं। हाँ। उसके लिए बाकी ग्रहों की बहुत सारी पोजीशन क्या है चीजें, वो भी देखना सूर्य का पड़ेगा। राजा बनना है तो सूर्य चंद्रमा के बगैर तो मिलेगा ही नहीं ना। तो बिल्कुल। आपको प्राइमरी, अच्छा मैं आपको एक सीक्रेट और बताता हूँ, राहु कब बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। राहु अगर आपकी कुंडली में जुपिटर रेट्रोगेट है, रिवर्स रेट्रोगेट, और वो राहु को देख रहा है, आपका राहु खराब है ही नहीं। अच्छा। तो लोग हमेशा राहु को खराब बताते हैं, नहीं। तो राहु इस वक्त बहुत अच्छा, जब तक ट्रांजिट में जुपिटर राहु को देखेगा, राहु खराब रिजल्ट नहीं देगा। जुपिटर जा रहा है 15 को 3 नंबर राशि में, राहु जा रहा है 11 नंबर राशि में। जब तक जुपिटर 3 नंबर राशि में रहेगा जी, राहु को देखता रहेगा, राहु खराब रिजल्ट नहीं देगा। तो इसका मतलब मानिए कि ज़्यादा खराब रिजल्ट दिवाली से पहले नहीं आने वाले, क्योंकि उसके बाद जुपिटर कम से कम 18 में से 6 महीने तो बचे। 6 महीने भी नहीं, I think 8 वैसे महीने बृहस्पति बचेंगे। एक साल रहता है, लेकिन इस बार बहुत तेज जा रहा है। हाँ, exactly। तो इस बार आप 15-20 अक्टूबर तक ये रहेगा। तो ये समय बचा, तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम। लेकिन जब ये समय बहुत सारे अनप्लान्ड खर्चों का होगा, एक बात इस समय के लिए मैं सबको बताना चाहता हूँ जी, उधार पैसा ना दें। आपके अपने ही, जब भी राहु जुपिटर कॉम्बिनेशन में आते हैं तो लोग बहुत पैसा उधार मांगते हैं और वो वापस नहीं आते। सोच समझ के पैसा उधार दीजिएगा, किसी को भी आसानी से लौट के नहीं आता। नॉर्मली अगर दशा उधर साथ दे रही है तो उसका आ जाएगा, नॉर्मली नहीं आता। जुपिटर राहु का ये बहुत ज़बरदस्त सीक्रेट है, जो ये ट्राइन में आ रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन बन रहा है। बिल्कुल। तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। ओवरऑल राहु 11 नंबर राशि में तो शनि को बढ़ाएगा, बिल्कुल। तो प्रॉपर्टी के लिए तो बढ़िया ही होगा। प्रॉपर्टी के लिए इसलिए मैंने कई बार ऐसा बात किया, प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट, इन दो को वॉच करना होगा। इन दो पे क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। किसी एक्सपर्ट की राय लेके यहाँ पे आप जाएं, फायदा जरूर अच्छा, होगा। मतलब प्रॉपर्टी एंड स्टॉक मार्केट अगले 18 महीने के लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं देखूं तो ये दोनों काफी अच्छे रिटर्न्स आपको देकर जा सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि पहले तो जब आता है तो पहले गिराता है। आप अभी गिर ही रहा है। हाँ, आप गिरते में एंटर कर रहे हैं, तो फिर जब 1-2 साल बाद राइज करेगा, बिल्कुल, तो नए लेवल्स आपको नए लेवल्स मिलेंगे। इसलिए थोड़ा यहाँ पे फोकस करना चाहिए, बट इंटेलिजेंटली एंड नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। आपने बड़े अच्छे तरीके से मुझे चीज़ें बताई कि भाई राहु किस तरीके से काम करता है, सारी चीज़ें। एक आम आदमी को बेसिक नॉलेज एस्ट्रोलॉजी की होनी चाहिए, ये मेरा पर्सनली मानना है, जिससे कि उसको एक गाइडेंस रहती है कि भाई उसकी लाइफ में क्या चल रहा है और उसे किस तरीके की चीज़ों को देखते हुए समझते हुए चलना है। कोई तरीका है आप सिखाते हो, या ये एस्ट्रोलॉजी कोई सीखना चाहे तो कैसे वो सीख सकता है, उसका तरीके क्या हो सकते हैं? देखिए, एस्ट्रोलॉजी सबको सीखना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक्स तो सबको पता ही होना चाहिए। अगर ज्योतिष को आपको अगर बेसिक्स पता है तो उसके कुछ फ़ायदे हैं जी। एक, आपको ऑलरेडी पता होता है, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि मेरा समय कैसा चल रहा है एंड आई कैन करेक्ट इट। अगर कुछ कहीं चैलेंजेस आ रहे हैं तो आपको पता होता है कि मेरे पास अभी चैलेंजेस किस लेवल का है, मुझे किसी से एडवाइस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यू नो इन एडवांस। दूसरी बात, हाँ, हम ज्योतिष बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं, लगभग 50 कोर्सेज हैं हमारे पास अलग अलग तरह के, जिसमें हम अलग अलग तरह के स्पेशलाइजेशन भी हैं। उसमें रेमेडीज़ भी आती है, उसमें प्रेडिक्शंस भी आते हैं, उसमें ट्रांजिट भी आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये सारा कैलकुलेशन भी आता है। हम ये सारे कोर्सेज कराते हैं और हमारे पोर्टल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर कोई कोर्स में इंटरेस्टेड है या कुछ कंसल्टेशन भी लेना चाहते हैं तो acharyaGanesh.com ये हमारा पोर्टल है, उस पर जाइए, उस पर विजिट करिए, उस पर सारी डिटेल्स दी हुई हैं। जो पसंद हो उसमें एडमिशन ले लीजिए। कोर्सेज तो हमारे यहाँ नए हर महीने 2-3 आते ही हैं।